प्यारे बच्चों, नमो नमः। मैं सरिता त्रिपाठी संस्कृत संगम में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम संस्कृत पद्य पीयूषम का प्रथमा पाठा लक्ष्य वेध परीक्षा अर्थात लक्ष्य वेधने की, निशाना लगाने की परीक्षा पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का परिचय बच्चों पहले हम जानते हैं। लक्ष्य वेध परीक्षा के निम्न श्लोक महाभारत के आदि पर्व के 131वें और 132वें अध्याय से उद्धृत है। बच्चों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि लक्ष्य वेध परीक्षा नामक पाठ कहाँ से लिया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? महाभारत से लिया गया है। और महाभारत के रचनाकार कौन हैं? तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। इनमें आचार्य द्रोण के द्वारा कौरव, पांडवों तथा अन्य राजकुमारों के लक्ष्य वेध की परीक्षा का वर्णन है। उन्होंने कारीगरों से एक गीध बनवाया तथा उसे एक वृक्ष के ऊपर रखवा दिया। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और पूछा कि तुम क्या देखते हो। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं गीध को, वृक्ष को तथा आप एवं सभी भाइयों को देखता हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने अप्रसन्न होकर अन्य राजकुमारों से भी यही प्रश्न पूछा, परंतु सभी ने एक ही सा उत्तर दिया। अंत में बाण साधते हुए अर्जुन ने बताया कि उसे केवल गीध का सिर दिखाई दे रहा है। इस पर प्रसन्न होकर के द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बाण छोड़ने का आदेश दिया तथा अर्जुन ने गीध का सिर काट गिराया। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि छात्र को सदा एकाग्रचित होकर के कार्य करना चाहिए। बच्चों, महाभारत में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य जी थे। तो द्रोणाचार्य जी जब अपने सभी शिष्यों को अस्त्र और शस्त्रों की सभी प्रकार की शिक्षा दे चुके, शास्त्रों का ज्ञान दे चुके, तो उनके मन में एक बार जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्यों ना आज इन लोगों की परीक्षा ले ली जाए। और परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बताया नहीं। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक टॉपिक चुना और वो टॉपिक क्या था? निशाना लगाने की परीक्षा। जैसे बच्चों आपको पढ़ा दिया जाए कोई पाठ, पूरा पाठ संस्कृत का पूरा विषय पढ़ा दिया जाए और पढ़ाने के बाद कहा जाए कि बताया ना जाए और अचानक बुला लिया जाए, मेरे दिमाग में एक टॉपिक आ जाए कि चलिए आज इसी चीज़ की परीक्षा लेनी है, एक टॉपिक की। तो वैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने एक टॉपिक उठा लिया और उनका वो टॉपिक क्या था, वो प्रकरण क्या था परीक्षा लेने का? निशाना लगाने की परीक्षा। उन्होंने सोचा कि मैं देखता हूँ कि मेरे शिष्य जिनको मैंने सभी प्रकार का ज्ञान दे दिया है, वो निशाना लगाने में कितने प्रवीण हो गए हैं। क्या निशाना लगाना उनको आता है कि नहीं आता है? एकदम सही तरीके से एकाग्रचित होकर के निशाना लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? इसके लिए उन्होंने अपने सभी शिष्यों को एक बार बुलाया और उनको बताया नहीं कि मैं किस लिए बुला रहा हूँ। और बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि आप सभी शिष्य यहाँ पर आ जाइए। और आने के बाद जो है उन्होंने निशाना लगाने के लिए एक बनावटी गिद्ध जो उन्होंने कारीगरों से बना दिया था, वृक्ष के कारीगरों से बनवाया था, किसी वृक्ष के एकदम ऊपरी भाग पर रखवा दिया। और रखवाने के बाद जो है सभी राजकुमारों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि तुमको इस पे निशाना लगाना है। लेकिन निशाना कब लगाना है? जब मैं बुलाऊंगा। तुम लोगों को एक एक करके मैं बुलाऊंगा, इसके लिए तुम लोग यहाँ पर आओगे और जब मैं कहूँगा तभी तुम्हें बाण छोड़ना है। इसके लिए तुम अपने धनुष और बाण को एकदम तैयार रखो। उसके बाद जो है सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर को बुलाने के बाद जो है उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे यह गिद्ध दिखाई दे रहा है। तो कहे कि ये बताओ कि क्या तुम्हें तुम्हारे भाई भी दिखाई दे रहे हैं? ये वृक्ष भी दिखाई दे रहा है, मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा जी गुरुजी, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। तो द्रोणाचार्य जी बहुत नाराज़ हुए और नाराज़ होने के बाद उन्होंने उनको कहा कि हट जाओ,
निशाना नहीं लगाने दिया। उनको तो ये मतलब वो ये देखना चाहते थे कि शिष्यों के अंदर एकाग्रता है कि नहीं। निशाना लगाने पे तो हो सकता था तुक्का लग जाता या निशाना लग ही जाता, लेकिन वो उनकी एकाग्रता को चेक करना चाह रहे थे, एकाग्रता का पता लगाना चाह रहे थे। तो बहुत ही नाराज़ हुए और नाराज़ होकर के वो युधिष्ठिर को वहाँ से हटा दिए। इसके बाद युधिष्ठिर के बाद वो जो है भीम को, नकुल को, सहदेव को और जो है दुर्योधन आदि सभी शिष्यों को और अन्य देश से भी जो राजा आए थे, ऐसे सभी शिष्यों को बुलाया। और बुलाने के बाद बिल्कुल वही प्रश्न पूछा जो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा था, और सबने फिर वही उत्तर दिया। वो बहुत ही नाराज़ हुए, क्योंकि भाई जब शिक्षक कोई चीज़ बताया रहे, गुरु कोई बताया रहे और पूछने के बाद उसका सटीक जवाब शिष्य ना दे पाए, बच्चे ना दे पाए, तो वास्तव में बड़ी तकलीफ़ होती है। तो उनको बड़ा कष्ट हुआ और अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन से भी वही प्रश्न पूछा, तो अर्जुन ने कहा नहीं गुरुजी, मुझे केवल गिद्ध दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने पूछा क्या गिद्ध दिखाई दे रहा है? तो कहे नहीं नहीं, मुझे केवल गिद्ध का सिर दिखाई दे रहा, क्योंकि काटना क्या था बच्चों, गिद्ध के सिर को काटना था। और उसके बाद द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा निशाना लगाओ। अर्जुन ने निशाना लगाया और निशाना लगा करके गिद्ध के सिर को काट कर गिरा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद उन्होंने प्रसन्न होकर के अर्जुन को अपने गले से लगा लिया। बस बच्चों, इसमें इस पाठ में यही वर्णन है कि जो है क्या एकाग्रता उन लोगों के अंदर थी, शिष्यों के अंदर, यही चीज़ वो पता लगाना चाह रहे थे। अब मैं एक एक श्लोक पढ़ूंगी और उसका अर्थ आपको बताऊंगी। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणाः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभः। तांस्तु सर्वान् समानीय, तांस्तु माने उन सब को, यानी उन सभी शिष्यों को। तांस्तु सर्वान् माने उन सभी शिष्यों को, समानीय माने बुला करके, सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान सभी प्रकार की विद्याओं और अस्त्रों से, शिक्षितान माने शिक्षित किए गए, द्रोणः माने द्रोणाचार्य, प्रहरण ज्ञाने माने बाण चलाने की विद्या को, जिज्ञासु माने जानने के इच्छुक, पुरुषर्षभा माने पुरुषों में श्रेष्ठ। बच्चों अब इसको सीधा कर लेते हैं। प्रहरण ज्ञाने, प्रहरण ज्ञाने माने क्या होता है, बाण चलाने की विद्या को, और जिज्ञासु माने जानने के इच्छुक, बाण चलाने की विद्या को जानने के इच्छुक, पुरुषर्षभा पुरुषों में श्रेष्ठ, द्रोणाचार्य जी, सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान सभी प्रकार की विद्याओं से और अस्त्रों से शिक्षित किए गए, तांस्तु सर्वान उन सभी शिष्यों को, समानीय माने बुलाया, उन सभी शिष्यों को बुलाया। किन सभी शिष्यों को? जिनको उन्होंने सभी प्रकार की विद्याओं और अस्त्रों से के ज्ञान से शिक्षित कर दिया था। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को सभी प्रकार की विद्याओं को पढ़ा चुके थे और उनको क्या जानना था कि बाण चलाने की विद्या में हमारे शिष्य कितने सही हैं, निशाना लगाने की शिक्षा में हमारे शिष्य कितने पारंगत हुए हैं, उसी को जानने के लिए उन्होंने बुलाया। तो वही कहा जा रहा है इसमें कि तांस्तु सर्वान समानीय, तांस्तु माने उन सभी को बुलाया। किसको बुलाया? सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, जो सभी प्रकार की विद्याओं और अस्त्रों से शिक्षित हो चुके थे, अर्थात उन शिष्यों को बुलाया। किसने बुलाया? द्रोणाचार्य ने बुलाया। द्रोणाचार्य ने क्यों बुलाया? क्योंकि प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु हो, क्योंकि वो बाण चलाने की विद्या को जानने के इच्छुक थे, और पुरुषर्षभा माने पुरुषों में श्रेष्ठ, यह द्रोणाचार्य जी का विशेषण है। तो अब सीधा अर्थ देखेंगे बच्चों क्या होगा इसका। पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी बाण चलाने की विद्या को जानने के इच्छुक, सभी प्रकार की विद्याओं और अस्त्रों से शिक्षित किए गए, अपने उन सभी शिष्यों को बुलाया। दूसरा श्लोक देखते हैं बच्चों। कृत्रिमं भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभीकृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतम् उपादिशत्। कृत्रिमं भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभीकृतम्,
कृत्रिमम माने होता है बच्चों बनावटी, और भासम माने होता है गिद्ध। भासम माने क्या होता है? गिद्ध। आरोप माने क्या होता है? रख करके। बनावटी गिद्ध को रख करके, कहाँ रख करके? वृक्षाग्रे, वृक्ष के अग्रिम भाग पर रख करके। बनावटी गिद्ध को वृक्ष के अग्रिम भाग पर रख करके। अब उसको किसने बनाया था? शिल्प भी कृतम, शिल्पियों के द्वारा। शिल्पी माने कारीगरों के द्वारा, कारीगरों के द्वारा, कृतम माने बनाए गए। सीधा कर लेते बच्चों इसको, कारीगरों के द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध को वृक्ष के अग्रिम भाग पर रख करके। कारीगरों के द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध को वृक्ष के अग्रिम भाग पर रख करके अविज्ञातम कुमाराणाम। अविज्ञातम माने ना जानने वाले, विज्ञातम माने होता है जानने वाले, और अविज्ञातम माने क्या होता है बच्चों? ना जानने वाले। ना जानने वाले यानी उनको नहीं पता था कि किस लिए बुलाया जा रहा है, ऐसे ना जानने वाले राजकुमारों को लक्ष्य भूतम उपादिशत, लक्ष्य लगाने का अर्थात निशाना लगाने का आदेश दिया। किसने दिया बच्चों? द्रोणाचार्य ने। ऊपर कहा गया है ना द्रोणाचार्य जी ने। द्रोणाचार्य जी ने अपने सभी उन शिष्यों को बुलाया जिनको उन्होंने सभी अस्त्र और विद्या से शिक्षित कर दिया था। और क्यों बुलाया? क्योंकि उनको निशाना लगाने, बाण चलाने की विद्या को जानने के वो इच्छुक थे, इसलिए उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो है कारीगरों के द्वारा बनाए गए एक बनावटी गिद्ध को, यानी कारीगरों से एक उन्होंने गिद्ध बनवा लिया था, बनावटी गिद्ध को वृक्ष के अग्रिम भाग पर रख करके उन ना जानने वाले राजकुमारों को निशाना लगाने का आदेश दिया। मतलब राजकुमारों को नहीं पता था कि यह बनावटी गिद्ध है कि असली गिद्ध है, और ये भी नहीं पता था कि किस लिए बुलाया जा रहा है। आदेश दिया और उन्होंने क्या कहा? शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुंस्यादाय सत्वरा भासम एतम समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेषवः। शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि, भवन्तः माने आप, और सर्वे अपि माने सभी, आप सभी। शीघ्रम माने जल्दी से, सत्वरा माने बहुत जल्दी से, धनुष आदाय, धनुष माने धनुष को, आदाय माने ला करके। आप सभी जल्दी से, बहुत जल्दी से माने शीघ्र, अति शीघ्र धनुष को लेकर के एतम भासम, एतम माने इस, और भासम माने क्या होता है बच्चों? गिद्ध। इस गिद्ध को समुद्दिश्य माने उद्देश्य बना करके, लक्ष्य बना करके, इस गिद्ध को लक्ष्य बना करके संधितेष्वः, अपने धनुष को तान करके तिष्ठध्वं माने खड़े हो जाइए। उन्होंने बुलाने के बाद क्या कहा कि आप सभी जल्दी से, बहुत जल्दी से अपने धनुष को लेकर के आइए और उस धनुष को तान करके इस गिद्ध को निशाना बना करके तिष्ठध्वं माने खड़े हो जाइए। और उसके बाद क्या कहा बच्चों ने? उन्होंने, बहुत बढ़िया पाठ है बच्चों, मद्वाक्य समकालम तु शिरो अस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्षयामि तथा कुरुत पुत्रकाः। करें मद्वाक्य समकालम तु, मद्वाक्य माने मेरे वाक्य के, समकालम माने साथ ही, मेरे वाक्य के साथ ही तुम सिरो अस्य, अस्य सिरो माने इसके सिर को, किसके सिर को बच्चों? गिद्ध के सिर को, गिद्ध के सिर को विनिपात्यता माने काट करके गिरा देना। मेरे वाक्य के साथ ही यानी मेरे कहने के साथ ही, जैसे मैं कहूँगा काटो, मेरे कहने के साथ ही तुम इस गिद्ध के सिर को काट करके गिरा देना। एकैकशो माने एक एक सो, वृद्ध संधि, एक एक करके, नियोक्ष्यामि माने नियुक्त करूँगा, मैं इसके लिए एक एक करके नियुक्त करूँगा। तथा कुरुत पुत्र का, और पुत्रों, तथा माने तुम वैसा ही करना, माने जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करना। मेरे वाक्य के साथ ही तुम इसके सिर को काट करके गिरा देना, और मैं इसके लिए एक एक करके बुलाऊँगा। ऐसा नहीं था कि 8-10 लोगों को बुला लिए और कह दिए कि लगाओ, एक साथ निशाना लगाओ, किसका लगता है ना। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं एक एक करके बुलाऊंगा आप लोगों को, जिसको मैं बुलाऊंगा वही आएगा, और एक एक करके बुलाऊंगा, एक एक करके उसको मैं नियुक्त करूंगा,
और जैसे मैं कहूँगा कि काट दो वैसे ही तुम लोग इसके सिर को काट करके गिरा देना। आ रहा है बच्चों समझ में? चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद ततो युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरसाम वरः संधस्तो बाणम दुर्धर्षम मधवाक्यांते विमुंचतम। कह रहे ततो तब युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरसाम वरः। युधिष्ठिरम माने युधिष्ठिर से, पूर्वम माने सबसे पहले, उवाच माने बोले। तब युधिष्ठिर से सबसे पहले बोले। कौन बोला? अंगिरसाम वरः। अंगिरसाम माने होता है बच्चों अंगिरा गोत्र में। द्रोणाचार्य जी का जो गोत्र था वो अंगिरा गोत्र था। तो कह रहे हैं अंगिरा गोत्र में वरः माने सर्वश्रेष्ठ। कौन? द्रोणाचार्य जी। नाम नहीं दिए हैं, उनके गोत्र से ही उनका परिचय दे दिए। अंगिरा गोत्र में सर्वश्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी सबसे पहले युधिष्ठिर से बोले। क्या बोले? संधस्तो बाणम दुर्धर्षम। संधस्तो माने तान करके, बाणम माने बाण को, दुर्धर्षम माने कठोर। अपने कठोर बाण को तान करके मधवाक्यांते विमुंचतम, मेरे वाक्य के अंत में, विमुंच माने छोड़ देना, तम माने उसको, यानी उस बाण को मेरे वाक्य के अंत में छोड़ देना। तब अब बच्चों प्रश्न पूछा जाता है कि अंगिरा गोत्र में श्रेष्ठ कौन था? विकल्प युधिष्ठिर दे सकते हैं, अर्जुन दे सकते हैं, द्रोणाचार्य दे सकते हैं। तो बच्चों इसको ध्यान रखिएगा कि कौन था अंगिरा गोत्र में श्रेष्ठ? द्रोणाचार्य जी। तब सबसे पहले अंगिरा गोत्र में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर को बुला करके क्या कहते हैं? संधस्त बाणम दुर्धर्षम, तुम अपने कठोर बाणों को तान करके खड़े हो जाओ और मधवाक्यांते विमुंचतम, और मेरे वाक्य के अंत में मेरे कहते ही तुम उसे छोड़ देना। उसके बाद युधिष्ठिर देखिए आते हैं। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृहं परम तपः तस्थौ भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततो युधिष्ठिरः पूर्वम, ततो माने तब, युधिष्ठिरः माने युधिष्ठिर, पूर्वम माने सबसे पहले, धनुर्गृह, धनुर्गृह माने धनुष को ग्रहण करके, परंतपः बच्चों ये युधिष्ठिर का विशेषण है। परंतपः माने शत्रुओं का नाश करने वाले। तब शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष को ग्रहण करके तस्थौ भाषम समुद्दिश्य, तस्थौ माने खड़े हो गए और भाषम माने उस गिद्ध को, समुद्दिश्य माने उद्देश्य बना करके, लक्ष्य बना करके, उस गिद्ध को लक्ष्य बना करके खड़े हो गए। किसके कहने पे खड़े हुए थे बच्चों? गुरु के कहने पर खड़े हुए थे। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से प्रणोदित होकर के माने प्रेरित होकर के, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के तब शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष को धारण करके उस गिद्ध को उद्देश्य बना करके खड़े हो गए। अब बच्चों पूछा जा सकता है कि परंतपा इसमें किसके लिए आया है? तो युधिष्ठिर के लिए आया है। ऐसे ही बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों बन सकते हैं। चलिए 6 श्लोक तक बच्चों मैं फिर आपको दोहरा देती हूँ एक बार, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगी। तान तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणा प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभ कृत्रिमं भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभीकृतम् अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत। इन दोनों का अर्थ एक साथ बताऊंगी बच्चों तो पूरा अर्थ प्रतीत होगा। तान तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, बाण चलाने की विद्या को जानने के इच्छुक पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, सभी प्रकार की विद्याओं और अस्त्रों से शिक्षित किए गए अपने उन सभी शिष्यों को बुलाया और कृत्रिमम भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभीकृतम, शिल्पियों के द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध को वृक्ष के अग्रिम भाग पर रख करके अविज्ञातम कुमाराणाम माने ना जानने वाले राजकुमारों को निशाना लगाने का आदेश दिया। शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुंस्य आदाय सत्वराः भासम एतम समुद्दिश्य
तिष्ठध्वं संधितेष्वः। शीघ्र ही आप सब धनुष को लेकर के अतिशीघ्र आ जाइए और अपने धनुष को तान करके इस गिद्ध को निशाना बना करके, लक्ष्य बना करके खड़े हो जाइए। और खड़े होने के बाद क्या करना है? मद वाक्य समकालम तु शिरो अस्य विनिपात्यताम। मेरे वाक्य के साथ ही इसके सिर को काट करके गिरा देना। एक एक कसो नियोक्ष्याम, इसके लिए मैं तुम लोगों को एक एक करके नियुक्त करूँगा और तुम वैसा ही करना। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच अंगिरसाम वरः संधस्तो बाणम दुर्धर्षम मधवाक्यांते विमुंचतम। तब अंगिरा गोत्र में सर्वश्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी सबसे पहले युधिष्ठिर को बुला करके और क्या कहा उन्होंने? दुर्धर्षम बाणम संधस्तु, तुम अपने कठोर बाण को तान लो, कठोर बाणों को तान लो। मध वाक्यांते विमुंचतम, और मेरे वाक्य के साथ ही उसे छोड़ देना। ततो युधिष्ठिरा पूर्वम धनुर्गृहा परंतपः तस्थौ भासम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। तब युधिष्ठिर पूर्वम माने सबसे पहले धनुष को ग्रहण करके, युधिष्ठिर कैसे हैं? परंतपः माने शत्रुओं का नाश करने वाले। तब गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के, गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष को धारण करके और उस गिद्ध को निशाना बना करके खड़े हो गए। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों। ततो वितत धनवानम द्रोणस्तं कुरुनंदनम सा मुहूर्ताद उवाचिदम वचनम भारतर्षभ। ततो वितत धनवानम, धनुष्तान के कौन खड़ा है बच्चों? युधिष्ठिर। तब वितत धनवानम, वितत धनवानम माने धनुष्तान कर खड़े हुए। तब माने उनसे, उनसे मतलब किससे? युधिष्ठिर से। कुरुनंदनम, कौरवों को आनंदित करने वाले, ये भी युधिष्ठिर के लिए विशेषण आया है। कौरवों को आनंदित करने वाले। सा मुहूर्ताद उवाच इदम वचनम, थोड़ी देर बाद उवाच इदम वचनम माने इस प्रकार के वचनों को भरतर्षभ, भारतवंश में श्रेष्ठ, भारतवंश में श्रेष्ठ, ये सब युधिष्ठिर के लिए विशेषण आया है बच्चों। तो कह रहे हैं इसके बाद कुरुनंदनम माने कौरवों को आनंदित करने वाले, भारतर्षभ माने भरतवंश में श्रेष्ठ, वितत धनवानम माने धनुष तान करके खड़े हुए। तब भारतवंश में श्रेष्ठ, कौरवों को आनंदित करने वाले, धनुष तान कर खड़े हुए। तब माने उस युधिष्ठिर से सा द्रोणा माने वे द्रोणाचार्य, वे द्रोणाचार्य, मुहूर्ताद माने थोड़ी देर बाद, उवाच माने बोले, इदम माने इस प्रकार के, वचनम माने वचन को, इस प्रकार के वचन को बोले। इसका पूरा अर्थ देखिए बच्चों, सीधा सीधा करें। इसके बाद भारतवंश में श्रेष्ठ, कौरवों को आनंदित करने वाले, धनुष तान कर खड़े हुए। सब किसके लिए कहा जा रहा है बच्चों? युधिष्ठिर के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद भारतवंश में श्रेष्ठ कौन? युधिष्ठिर। कुरुनंदनम कौन? युधिष्ठिर। वितत धनवानम कौन? युधिष्ठिर। भारतवंश में श्रेष्ठ, कौरवों को आनंदित करने वाले और धनुष तान कर खड़े हुए युधिष्ठिर से, तम माने युधिष्ठिर से, सह द्रोणा माने वो द्रोणाचार्य, मुहूर्ताद माने थोड़ी देर बाद, इस प्रकार के वचन को बोले।